हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं ड्रामा हिंदी। आज हम देखेंगे फुल हाउस का पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि माइक और ओमैम की शादी होती है और दोनों हनीमून के लिए कोरिया जाते हैं। इस बार माइक ओमैम को वाइन पीते हुए पहले ही वार्न कर देता है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि कैसे ओमैम ने प्लेन में उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। कोरिया जाके दोनों एक ट्रेडिशनल होटल में रुकते हैं। होटल में ओमैम माइक को बाथरूम में देखती है और दोनों ही बहुत शौक होते हैं। बाद में दोनों साथ साथ बाहर घूमने जाते हैं। ओमैम रास्ते में एक आदमी को देखती हुए जो अपनी बेटी को साइकिल पर सैर करा रहा होता है। ओमैम बस उन्हें देखते ही रह जाती है, क्योंकि ऐसे ही उसके पापा भी उसे ऐसे ही घुमाया करते थे। माइक उसके पास आता है, कहाँ खोई हुई हो, और उसे विश वेल दिखाता है और बताता है कि यहाँ जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ओमैम फिर वहाँ जाके विश मांगती है तो माइक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। माइक ओमैम से कहता है कि अब हम अलग घूमते हैं। ओमैम कहती है कि अगर मैं खो गई तो माइक उसे समझाता है कि हम 3 घंटे में इसी जगह मिलेंगे। माइक जहाँ भी जाता है सब उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जब दोनों वापस मिलते हैं तब वो बताती है कि जो तुमने मुझसे कहने को बोला था कोरिया में, उसकी वजह से मैं थप्पड़ खाते खाते बची। माइक ये देख बहुत हंसता है, इडियट। ओमैम उसके मार के वहां से भाग जाती है। एक्चुअली माइक ने ओमैम को कुछ गलत शब्द बताया था। ओमैम माइक को वहां ले जाती है जहां उसने पहले खाना खाया था। वहां उसे 2 लोग पुराने मिलते हैं जिनके साथ उसने ड्रिंक की थी। ओमैम उनके साथ सोजू पीती है, मीन्स अल्कोहल। तो माइक उसे रोकता है कि क्या कर रही हो। सब माइक को भी सोजू पिला देते हैं। धीरे धीरे वहां सब लोग आ जाते हैं जिनके साथ ओमैम ने पिछली बार पार्टी की थी। सब मिलके फिर बाद में डांस भी करते हैं। रात को दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते ओमैम सारा ब्लैंकेट अपने ऊपर रोल कर लेती है। माइक उसे बैबलेट की तरह खोल देता है। फिर दोनों ही उसमें फोल्ड हो जाते हैं और उसमें एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं। और फिर ओमैम माइक को तेज का धक्का देती है। अगले दिन दोनों एक पिकनिक स्पॉट पर बैठे होते हैं। वह ओमैम फिर ऐसे आदमी को देखती है जो अपने बच्चों को राइड करा रहा होता है। ओमैम बस उन्हें देखती ही रह जाती है। माइक ये नोटिस करता है और ओमैम से कहता है, क्या तुम साइकिल राइड करना चाहती हो? मैं राइड तो करना चाहती हूँ पर मुझे चलानी नहीं आती। क्या तुम्हें सच में चलानी नहीं आती? हाँ सच में तुम्हें चलानी नहीं आती? तुम कितनी स्टूपिड हो। इसमें स्टूपिड की क्या बात, नहीं आती तो नहीं आती। ओमैम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ओमैम उदास सी नदी को देखने लगती है। पीछे से माइक बाइक लेके आता है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। माइक बहुत प्यार प्यार से ओमैम को बुलाता है पर ओमैम नहीं मानती। माइक फिर उसे मनाता है और उसे साइकिल चलाना सिखाता है। माइक ओमैम को साइकिल चलाते हुए छोड़ देता है पर ओमैम आगे जाकर गिर जाती है। ओमैम को स्क्रैच आता है तो माइक जल्दी से भागकर पानी की बोतल लाता है और ओमैम के स्क्रैच को धोता है और अपने स्कार्फ से ओमैम की पट्टी बांध देता है। माइक फिर ओमैम को साइकिल पे बैठा के राइड कराता है। ओमैम को आइसक्रीम खिलाता है और उसके पर्स भी पकड़ता है। और अगले दिन कोरिया से दोनों वापस आते हैं। ओमैम माइक के लिए नाश्ता बनाती है पर वो उसे खाने को इनकार कर देता है और ऑमलेट को बाहर फेंक देता है। ओमैम कहती है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं साफ नहीं करूंगी। बाद में माइक ओमैम को पूरे काम की लिस्ट थमाता है। मिंत्रा माइक और ओमैम की फोटो देखकर बहुत जेलस होती है। ओमैम माइक के लिए चिकन फीट बनाती है। माइक को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो उसके फेवरेट होते हैं। ओमैम को पुरानी पब्लिशर फोन करके बुलाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने और माइक के बारे में लिखो, अब तुम फेमस भी हो। ओमैम उस पब्लिशर को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। ओमैम बहुत उदास होती है तो वो फिर पी गाय को फोन करती है और उससे अपनी बुक पढ़ने को कहती है। पी गाय सिर्फ ओमैम से मिलने के लिए अपने सारे काम पोस्टपोन कर देता है और ओमैम पी गाय से मिलती है। जब ओमैम वापस आती है तो देखती है कि घर पे एक बाइक खड़ी होती है। तुम चलाना चाहोगी? ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ। माइक ओमैम को साइकिल चलाना सिखाता है। सिखाते सिखाते माइक के पैर में चोट लग जाती है पर फिर भी वो अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए ओमैम को सिखाता रहता है। ओमैम फिर आगे जाकर गिर जाती है। एंड में दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ओमैम साइकिल चलाना सीख ही जाती है। दोनों शाम को बाहर स्टेयर्स पर बैठे होते हैं। ओमैम कहती है कि पापा आज ऊपर से देखकर बहुत खुश हुए होंगे। दोनों मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहां मिंत्रा आती है। मिंत्रा कहती है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। मेरे कपड़ों की नई सीरीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक मिंत्रा को उसके लिए मना कर देता है। माइक तुम्हारी शादी हुई है, मरे नहीं हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं ऐसा नहीं है पर पहले जैसा नहीं होगा और तुम्हारा नया कलेक्शन के लिए तुम किसी और को देख लो। माइक ये मैं हूँ क्योंकि तुम हो। मिंत्रा अपसेट होकर वहां से चली जाती है। माइक डांस प्रैक्टिस करते हुए गिर जाता है और उसके पैर में इस वजह से मोच आ जाती है।
ओमम उसे उठा के काउच पे बैठाती है और उसके फिर बर्फ भी लगाती है। डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 2 महीने का आराम चाहिए। पर अगले ही महीने माइक का एक शो होता है। डॉक्टर ओमम से माइक का बहुत ख्याल रखने को कहते हैं। ओमम माइक से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि माइक को तब चोट लगी थी जब वो उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था। माइक इस बात का फायदा उठाता है। ओमम कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगी। अब माइक उसे पूरी खिदमत कराता है। सोफे पर बैठे बैठे सारा ऑर्डर देता है। มาสดจากสวน ขอของหวานหน่อย หอมหวานจากครัว ฮะ ไปกวาดไปจะได้ไม่ माइक छत पे जाके ओमम के पापा की बनाई हुई उस पेंटिंग को देखता है। माइक कहता है कि तुम अब भी उतनी ही तो हो। ओमम दिखाती है कि वो थोड़ी सी बड़ी है। रात को माइक को नींद नहीं आ रही होती है तो वो ओमम से बात करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बुक लिखने में बहुत बिजी होती है। पहले तो वो माइक की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, पर फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगती है। बतियाने के लिए ओमम अपना काम छोड़कर माइक के पास आ जाती है। दोनों बहुत रात तक बात करते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। घर पर एक थेरेपिस्ट आता है माइक की थेरेपी के लिए, पर माइक का दिमाग शैतानी दिमाग, वो जान के उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि मेरी वाइफ कर लेगी ना। ओमम का फोन बजता है, कॉल गाय का होता है। फोन माइक उठाता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी वो बिजी है, उसका हस्बैंड को बता दूँ, बता देगा। नहीं, प्राइवेट है कुछ। गाय मजाक करता है, पर माइक इस बात से जेलस हो जाता है। माइक मुंह फुलाए हुए बैठा होता है और मैं मुझसे कहती है कि कुछ खाने खा लो, पर वो नहीं मानता। गाय का फोन दोबारा आता है। गाय पूछता है कि तुम्हें माइक ने बताया कि मैंने फोन किया था? हाँ, सच में नहीं बताया। मुझे लगता है कि हम तुम्हारी स्टोरी का कुछ कर सकते हैं, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। अब ओमम माइक के लिए खाना रख एक्साइटमेंट में वहां से चली जाती है। ओमम गाय से मिलती है और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाती है। माइक ने जो घर की हालत बना रखी थी उसे देखकर तो ओमम का दिमाग खराब ही हो जाता है। माइक फिर से पी गाय से मिलती है और डेट करने के लिए कहती है, पर गाय फिर से इनकार कर देता है। मिंत्रा माइक को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं कुछ दिनों में न्यूयॉर्क जा रही हूँ। अब ये सुनकर माइक मिंत्रा को मिलने जाता है। माइक मिंत्रा से मिलने के लिए तैयार होने लगता है। ओमम माइक को रोकती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मिंत्रा से मिलने, है ना? तुम अभी चल नहीं सकते, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? जब भी वो तुमसे जहाँ जाने को कहती है तुम वहीं चल देते हो। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। माइक मिंत्रा से कहता है कि मेरी शादी होने के बावजूद मैं तुम्हारी केयर वैसे ही करूंगा जैसे पहले करता था, प्लीज मत जाओ। तो गाइज, यहाँ होता है आज का एपिसोड खत्म। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छा लगा, बुरा लगा या जैसे भी आप चेंजेस चाहते हैं प्लीज उसे कमेंट जरूर करके बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।